हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और कल नाइट में भाई मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पेड क्लासेस के रिगार्डिंग। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये मेंशन ही नहीं किया कि इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे, तो उनके लिए मुझे फिर से यहाँ पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे मेंशन किया गया नंबर भाई 7519957965। इस नंबर पे आपका तीनों फैसिलिटी अवेलेबल है। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। और ये ट्रिपल आई क्यू का परमानेंट नंबर है। जब भी आप कॉल कीजिएगा तो मेरे पास डायरेक्ट कॉल आएगा। ओके, अभी जो बेसिक क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, उसको भी हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले वैलिडिटी की अगर बात करें तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी है भाई। लेक्चर जो है अगर आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं, अगर आपके पास स्टोरेज है तो आपके पास ही परमानेंट हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर आप ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी वॉच कर सकते हैं, आपके मेल आईडी पे हमेशा ये पड़ा हुआ रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे यही है कि अगर जैसे आपका कहीं पे सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब का और अगर आप लेक्चर को वॉच नहीं कर रहे हैं तो एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आपके ईमेल आईडी को रिमूव करके और जो स्टूडेंट है उनको हम लोग मेंशन कर सकें। ओके, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है या फिर कहिए बहुत लंबे समय तक आपके पास मेल आईडी पे भी पड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे भाई ये रिकॉर्डेड मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं लाइव क्लासेस क्यों नहीं लेते आप। यहाँ पे भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको बताया था। जैसे अगर आप कोई भी बुक उठाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये बुक देखिए एनसीईआरटी का है, ठीक है, सोशल साइंस का। अब भाई इस बुक में जो है आपके पास एक लिमिटेड पेज है, राइट। और लिमिटेड पेज है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें लिमिटेड कंटेंट है। सही बात है। अब अगर मुझे इस पूरे बुक के ऊपर वीडियो बनाना हो या फिर कहिए इस पूरे बुक को मुझे एक्सप्लेन करना हो वीडियो के फॉर्म में, तो इस बुक के लिए मेरे पास यहाँ पे लिमिटेड वीडियोस बनेंगे। मान लेते हैं 50 वीडियो बन रहा है या फिर कहिए 40 वीडियो बन रहा है। ओके, तो अभी एक चीज समझिए, सबसे पहली बात कि कोई भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, ठीक है। अब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सब्जेक्ट पे, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था कि 4 सब्जेक्ट अभी आपके पास अवेलेबल हैं। तो जैसे आप उठा लीजिए बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर मशीन ही उठा लीजिए, तो मशीन में करीब मैंने 7 से 8 बुक फॉलो करके पूरा मर्ज करके हम लोगों ने उसको प्रिपेयर किया है। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं भाई, तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड आपके पास लेक्चर्स बनेंगे या फिर कहिए आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस होगा या फिर कहिए एक लिमिटेड बुक ही होगा ना। 2 बुक पढ़ेंगे नहीं तो 3 बुक पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी ना पढ़ेंगे आप। ओके, तो अब मुझे बताइए, जो लेक्चर मैंने 2019 में रिकॉर्ड किया फिर 2020 में रिकॉर्ड किया है, अब उसी सेम कंटेंट को अगर मैं 2021 में लाइव आकर के बता रहा हूँ तो क्या मतलब बनता है उसका। आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिपीट हो रहा है भाई, और कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो इस चीज को समझिए कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए ज्यादा बेटर होता है एज कॉम्पेयर टू लाइव क्लासेस, बिकॉज आपके पास जो भी आपके पास अपना टाइम है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस एज में आने के बाद जॉब भी करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ओके, तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा। ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ड्राइव में आप गूगल ड्राइव में ऑनलाइन देख सकते हैं, नहीं तो फिर रिकॉर्ड करके अपना जो भी स्पेसिफिक टाइम है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और लाइव और रिकॉर्डेड में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। कंटेंट सेम है भाई। एक हो गया लाइव आकर के पढ़ाना, वो उनके लिए है जो प्रोफेशनल है, जिनके पास यही काम ही है। ओके, तो रिकॉर्डेड लेक्चर ये नहीं सोचिए कि उसमें आपका जो कंटेंट होगा वो फालतू होगा। ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैंने जितना टाइम दिया उतना लाइव में भी कोई आदमी नहीं देता होगा, तो इस चीज को समझिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा। कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल अवेलेबल है, 1920 पड़ेगा आपका। ये एक्चुअल फी दिया हुआ है यहाँ पे, 2400-3400 मशीन का है, 2600 पावर सिस्टम का है। पावर सिस्टम है JB गुप्ता का, MCQs भी इंक्लूडेड होगा। उसके बाद मेजरमेंट का आपका 700 है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम चल रहा है अभी, ये अभी अवेलेबल नहीं है आपका। ओके, और यहाँ पे आपका 20% ऑफ होने के बाद फी मेंशन किया गया है। और एक चीज, अगर ये चारों सब्जेक्ट एक साथ कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो यहाँ पे आ रहा है 7260, ठीक है, यानी 7260 रुपये आ रहा है। इसमें भी आपका 10% ऑफ हो जाएगा, यानी 726 रुपये ऑफ हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा वापस आते हैं। देखिए, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भाई
आपका यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर या फिर कहिए जो भी है कॉल ये सब करना हो अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप कॉल कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए व्हाट्सएप पे इसी से बना हुआ है, फ़ोन पे भी इसी से बना हुआ है, गूगल पे भी इसी से बना हुआ है, पेटीएम भी इसी से बना हुआ है, यानी एक ही नंबर है सब चीज़ के लिए आपका, इसलिए मैंने बोला है परमानेंट आपका नंबर है IIIQ का। उसके बाद अगर मान लेते हैं आप अकाउंट डिटेल चाहते हैं, ठीक है, अकाउंट में एक तरीके से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल मेंशन कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। SBI बोलिएगा SBI मिल जाएगा, PNB बोलिएगा PNB मिल जाएगा आपको। ओके, तो इतना जो भी बेसिक आपके मन में डाउट आ रहा था वो आई होप कि आपको यहाँ से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला हो। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे भाई लोग मेहनत नहीं करना चाहते, पीछे हटते हैं, ठीक है, हमेशा डिमांड करते हैं नोट्स मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऑलरेडी बताया भाई, हम लोग सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट वाइज, नोट्स बनाना वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को वॉच करके। हम लोग नोट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं क्योंकि मैं खुद नोट्स नहीं बनाता हूँ, हम लोग के लिए बुक ही सफिशिएंट होता है। कुछ भी अगर मुझे लिखना होता है मैं बुक में ही लिखता हूँ। जो भी बच्चे पेड क्लासेस पढ़ रहे होंगे उसमें आप देख रहे हो मेरे बुक का जो सिचुएशन होता है वो क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, टेक्निकल में क्या होता है भाई, यहाँ पे चेन सिस्टम चलता है। ओके, चेन सिस्टम कहने का मतलब क्या है और ये क्यों मैं समझा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर मैं पॉलिटेक्निक किया है या फिर कहीं डिप्लोमा किया है, हम लोगों को सिर्फ JEE का तैयारी करना है, हम लोग को गेट IAS लेवल तक नहीं जाना है। तो इस चीज़ को भी आप एक तरीके से क्लियर कर लीजिए कि ये कोई आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं चल रहा भाई, ठीक है, ये आपका नॉन टेक नहीं है। नॉन टेक में क्या होता है, जैसे अगर कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, मान लेते हैं आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो ज्योग्राफी में भी आपका दो तरीके का ज्योग्राफी है, फिर बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट होता है। ज्योग्राफी अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है भाई, जब आप NCERT पढ़िएगा इसमें बहुत सारा 12 सब्जेक्ट को मर्ज करके पूरा ज्योग्राफी बनता है आपका। ओके, तो ज्योग्राफी में जैसे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा वहाँ पे। ओके, या फिर कहिए इंडियन ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ बिहार का एक तरीके से ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, जो भी आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम आता है उसमें आपका जैसे यूपी का पूछेगा तो यूपी का पूरा एरिया पढ़ लिए, काम चल जाएगा आपका। ओके, यानी नॉन टेक्निकल में कोई भी चेन सिस्टम नहीं होता है, आप आधा या फिर कहिए 20 से जंप करके अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे काम चल जाएगा। जैसे हिस्ट्री ले लीजिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री मत पढ़िए, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आज़ादी के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया गया, तो उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल में क्या होता है भाई, ये चेन सिस्टम चलता है पूरा। जैसे आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा नहीं और आप आगे डायरेक्ट मशीन में, अब आपको नेटवर्क का नॉलेज नहीं है, फोरियर सीरीज का नॉलेज नहीं है, हार्मोनिक्स का नॉलेज नहीं है, मैग्नेटिज्म का नॉलेज नहीं है, तो कभी भी मशीन नहीं समझ में आएगा। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, टेक्निकल में क्या होता है कि कुछ भी आपको समझना है तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जीरो मतलब वही है चेन सिस्टम भाई। अगर आप जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या एक्चुअली, तो आपको कभी भी करंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। या फिर कहिए इसी से रिगार्डिंग जो रेजिस्टेंस आता है, ड्रिफ्ट, जो आपका एक तरीके से रगड़ते हुए इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहा है, ड्रिफ्ट करते हुए, ड्रिफ्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है लेकिन फिर भी क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा था ये इस तरीके से सरकता है, रेंगता है एक तरीके से। ओके, तो बिल्कुल जीरो से आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा या फिर कहिए आपके दिमाग में वो बैकअप की तरह छपेगा। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन आपने समझा नहीं, आप आगे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में और ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ रहे हैं। होल्स क्या होता है, या फिर कहिए प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता है, या फिर कहिए पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, आयोन्स क्या होता है, ये सब नहीं समझिएगा तो भाई आप अपने आप को एक तरीके से चीट कर रहे हैं। ओके, तो टेक्निकल में आप ये मत कभी भी दिमाग में रखिए कि मेरा सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा लेवल है तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा ही पढ़ करके या फिर कहीं ऊपर पढ़ के मैं कर लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ठीक है, फिर वहाँ पे यही होता है कि जितना मेहनत आप एक एग्ज़ाम के लिए 6 महीने से कर रहे हैं ना, उतना ही मेहनत आपको दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, RK राजपूत पढ़ लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले RK राजपूत पढ़ लिया, फिर VK मेहता पढ़ लिया और आपके पास कॉन्सेप्ट है नहीं भाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक वैकेंसी के पहले आपको ये RK राजपूत फिर से पढ़ना पड़ेगा, VK मेहता फिर से पढ़ना पड़ेगा, यानी आपका बैकअप बन ही नहीं रहा है एक तरीके से। बैकअप कब बनता है, जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे 50% आपके दिमाग में रहेगा, बस और बस 50% ही आपको रिवीजन करना पड़ता है। ये तो बस एग्जाम के बेसिस पे बता रहा हूँ कि एग्जाम को कैसे निकालेंगे, लेकिन नॉलेज का भाई अलग ही लेवल होता है। आपका जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगा या फिर कहिए जो भी अपने आप में सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो एक अलग लेवल का होता है। ओके, तो आप ये मेंटालिटी से मत ज्वाइन कीजिए कि मेरे पास
पॉलिटेक्निक का ही डिग्री है, या फिर कहिए सिर्फ और सिर्फ जेई बनना है मेरे को, तो इस तरीके से मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ूंगा, उसी हिसाब से मेरे को कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। हम लोग का भाई बिल्कुल जीरो से, कोई आईटीआई का बच्चा है या फिर कहिए बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, उसने एडमिशन ही लिया है सेमेस्टर में, ओके, तो उस लेवल से लेकर के आपका अगर एमटेक जा रहा है या फिर बीटेक जा रहा है या फिर कहिए गेट क्लियर कर रहे हैं, आईएएस क्लियर कर रहे हैं, वहाँ तक आपका एक तरीके से जाएगा इसमें, ओके। तो टाइम लगेगा। और कल एक और मिस्टेक हो गया था भाई, यहाँ पे मैंने लेक्चर काउंट करने में भी मिस्टेक किया था। अगर लेक्चर की बात करें तो आपका 160 हो जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, मशीन में आपका 250 प्लस, यानी मोटा मोटी 300 मान के चलिए, 150 यानी 600 प्लस चला जा रहा है लेक्चर, ओके। तो 600 लेक्चर को आपको कंज्यूम करने में कम से कम तो 2 साल लगेगा, 2 साल से 1.5 साल लगेगा, वो भी जब आप रेगुलर रहते हैं। तो सबसे बड़ा वीकनेस क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में कि आप रेगुलर नहीं रह पाते हैं, ओके। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, रेगुलर रहिए तभी जाकर के आपका ये पूरा अचीव हो पाएगा। तो आई होप कि पूरा आपका जो डाउट था आपके मन में, जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे पेड क्लासेस के रिगार्डिंग, वो ख़त्म हो गया होगा। और अभी बस मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद जब हो जाता है आपका ये पूरा कवर, उसके बाद फॉर्म डालिए भाई, ठीक है। अभी से पैसा वेस्ट मत कीजिए सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक्सपीरियंस लेना है तो प्रीवियस ईयर का आपके पास क्वेश्चन पेपर है अवेलेबल, उसको आप देखिए, वहाँ लगाइए, आपका लेवल पता चल जाएगा, ओके। जितना ज़्यादा फॉर्म भरिएगा बिना प्रिपरेशन के, उतना ज़्यादा आपके अंदर एक फेलियर वाला एक तरीके से माइंडसेट बनते चला जाएगा। क्योंकि और एक ऐसा भी टाइम आता है भाई, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो बच्चा पढ़ता नहीं है ना, जो मेहनत नहीं करता है, उसको फॉर्म भरने में ज़रा सा भी सोचना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट फॉर्म डाल देगा, क्योंकि उसने कभी मेहनत नहीं किया है। जब आप मेहनत करते हैं ना, और जब आपका लेवल पता चलता है कि मैं क्या हूँ, तो वहाँ पे फिर आपको अंदर ही अंदर डर बनने लगता है, ठीक है, कि मैं बहुत पीछे रह चुका हूँ अपने लाइफ में, और जो मेरे साथ में जो पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, वो काफ़ी आगे निकल गए। तो जब भी आप फॉर्म भरिएगा और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको हमेशा डर रहेगा भाई, ठीक है, आपको फॉर्म भरने का मन तक नहीं करेगा, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ओके। तो अपने आप से आप झूठ नहीं बोलिए। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वही एक तरीके से फॉर्म के लिए या फिर वैकेंसी के लिए एक तरीके से पूरा का पूरा जो होता है ना, एक्साइटेड होना, ओके, वैसे आपका नहीं निकलेगा आज के डेट में जॉब से, या फिर कहिए जो भी आप क्रैक करना चाहते हैं। मेहनत कीजिए, आप मेहनत जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और धीरे धीरे जो डर है ना आपका, वो धीरे धीरे खत्म होगा भाई, ठीक है। डर किसको लगता है? जो बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। 50% कवर हो गया, बाकी का 50% हो नहीं पा रहा है, या फिर कहिए आप रेगुलर डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते भाई। बाकी का जो आपका वाइंडिंग का सेशन चल रहा है चैनल पे, फैक्ट सीरीज चल रहा है, वो आपका अपलोड होगा, ओके।